हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। आज फिर हम एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। वो हम बहुत कॉमन माना जाता है। इसका नाम है हाइपरटेंशन। ठीक है, हाइपरटेंशन में इसका जो है सो जेएनसी क्लासीफाई किया है हाइपरटेंशन को। सबसे पहले नॉर्मल, स्टेज 1, स्टेज नॉर्मल, प्री हाइपरटेंशन, स्टेज 1 और स्टेज 2। ठीक है, इसके क्लासिफिकेशन यानी कि 4 क्लासिफिकेशन में 4 टाइप में इसको क्लासीफाई किया है। किसको? ब्लड प्रेशर को। सबसे पहले हम जानते हैं कि ब्लड प्रेशर होता क्या है, ब्लड प्रेशर कैसे क्या होता है। हम ब्लड प्रेशर उसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले हम वो जानने का कोशिश करते हैं कि प्रेशर को कैसे नापा जाता है उसको। सबसे पहले हम जानते हैं कि प्रेशर इक्वल टू क्या होता है, फोर्स बाय एरिया होता है। ठीक है, तो प्रेशर जो है वो एरिया के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। यदि हम एरिया बढ़ाएंगे तो क्या होगा, प्रेशर हमारा डिक्रीज होगा। ठीक है, प्रेशर इक्वल टू फोर्स बाय एरिया। तो प्रेशर बढ़ाएंगे, एरिया डिक्रीज होगा। एरिया बढ़ेगा, प्रेशर, एरिया यदि हम बढ़ाएंगे तो प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि मान लेते हैं कि पेशेंट्स में जो पेशेंट्स का जो ब्लड वेसल होता है उसमें जो ब्लड फ्लो होता है, ठीक है, तो उस ब्लड फ्लो का जो प्रेशर एग्जर्ट होता है किस पे, ब्लड वेसल के जो लेयर होता है, उसका जो दीवार होता है उस पर जो प्रेशर एग्जर्ट करता है हमारा जो ब्लड होता है उसको ब्लड प्रेशर बोला जाता है। अकॉर्डिंग टू जेएनसी 8 के अकॉर्डिंग ब्लड प्रेशर को क्लासीफाई किया गया है कि सबसे पहला आता है नॉर्मल रेंजेस। किसको बताया गया है, यानी कि ब्लड प्रेशर लेस देन 120/80, यानी कि 120/80 से लेस है, यानी कि सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 120 और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर 80 से यदि लेस है उसको नॉर्मल रेंज माना गया है। ठीक है, और दूसरा आता है प्री हाइपरटेंशन। प्री हाइपरटेंशन किसको बोलते हैं, जब ब्लड प्रेशर 120 से लेके और ये 120 से लेके 130 तक रहेगा। ठीक है, 120 से लेके 139 तक। ठीक है, तो किसका, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर जो है 80 से लेके 89 तक आएगा तो उसको प्री हाइपरटेंशन बोला जाता है। ठीक है, उस पेशेंट्स को प्री हाइपरटेंसिव पेशेंट बोला जाता है। ठीक है, अब आता है स्टेज 1। स्टेज 1 हाइपरटेंशन में आता है 140 से लेके 159 तक, यानी कि 140 से 159 तक सिस्टोलिक, यानी कि ऊपर वाला ब्लड प्रेशर, और नीचे वाला ब्लड प्रेशर जो होता है हमारा 90 से लेके 99 तक, 90 से लेके 99 तक आता है। ये डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर हो गया, इसको बोला जाएगा स्टेज 1 हाइपरटेंशन। ठीक है, अब तीसरा आता है स्टेज 2 हाइपरटेंशन। स्टेज 2 हाइपरटेंशन में आता है हमारा कि मोर देन 160, यानी कि सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर यदि 160 से ज़्यादा है और डायस्टोलिक यानी कि नीचे वाला ब्लड प्रेशर जो है वो 100 से ज़्यादा है, यानी कि 100 इक्वल टू या उससे ज़्यादा है। ठीक है, उसको स्टेज 2 हाइपरटेंशन बोला जाता है। ठीक है, अब हम बात करें कि ट्रीटमेंट कब रिकमेंड करते हैं डॉक्टर, यानी कि अकॉर्डिंग टू जेएनसी 8 के अकॉर्डिंग जो सर ट्रीटमेंट कब दिया जाता था। तो अब ओल्ड एज के पेशेंट्स के लिए ब्लड प्रेशर यदि मोर देन 150 है सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर और नीचे वाला डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर जो है सो मोर देन 90 है, तो उस समय जो है सो डॉक्टर रिकमेंड करते थे, मेडिसिन ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दिए। और यदि हमारा यंग एज पेशेंट्स है, यंग एज पेशेंट्स में 140/90, यानी कि 140 जो है सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर और 90 जो है वो डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर है, तो उस समय डॉक्टर ट्रीटमेंट के लिए रिकमेंड करते थे। ठीक है, तो अब लेकिन नया गाइडलाइन के अकॉर्डिंग, अब तो नया गाइडलाइन आ गया है, 2017 में नया गाइडलाइन आया था। ठीक है, उस गाइडलाइन का नाम है हमारा ACC और क्या कहते हैं उसको, AHA। ठीक है, ACC और AHA जो हमारा गाइडलाइन है उसके अकॉर्डिंग हमारा ब्लड प्रेशर जो है 130/80 से यदि ज़्यादा है, 130/80 यानी कि सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 130 और 80 जो है डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर है, उससे ज़्यादा यदि ब्लड प्रेशर है तो उस समय डॉक्टर ट्रीटमेंट को रिकमेंड कर सकते हैं पेशेंट के कंडीशन को देखते हुए। ठीक है, तो ब्लड प्रेशर को हम मैनेज करने के लिए क्या सब करेंगे। सबसे पहले हम ऑयली फूड को अवॉइड करेंगे। ठीक है, जितना भी ज़्यादा तेल वाला सामान होता है उसको हम कम से कम लेने का कोशिश करेंगे, और नमक वाला जो ज़्यादा नमक को हम कम यूज करेंगे। ऐसा नमक हम अपने डाइट में शामिल करेंगे जिसमें कि सोडियम का मात्रा कम हो। सोडियम का मात्रा कम होगा तो क्या होगा, हमारा प्रेशर, हमारा जो ब्लड का वॉल्यूम है वो ज़्यादा नहीं बढ़ेगा, ऑस्मोलरिटी ब्लड का ज़्यादा नहीं होगा, उसके कारण हमारा ब्लड प्रेशर मैनेज रहेगा। तो ओवरऑल देखा जाए कि हम अपने फूड में सॉल्ट को इंटेक को कम करेंगे, यानी कि सॉल्ट को लेना कम करेंगे, और हम फाइबर के इंटेक को बढ़ाएंगे, जैसे कि हम सलाद सब अपने फूड में इंक्लूड करेंगे, और नमक को कम करना ही है, तेल को भी कम करेंगे। ठीक है, और आज के हम देखें कि
आज हम किसके बारे में बात किए हैं, ब्लड प्रेशर के बारे में। यदि आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को आप लोग मेरे चैनल को फॉलो करें, मेरे कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट करें। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही।